तो दोस्तों वैसे तो स्पाइडरमैन का रोल कई एक्टर्स ने किया है, लेकिन उनमें से सिर्फ टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन मूवीज ही सबसे बेस्ट साबित हुई है। और इस सीरीज का दूसरा पार्ट यानी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम भी सबसे बेस्ट मूवी है। एमसीयू की इस मूवी नंबर 23 में पीटर पार्कर का सामना होता है एक नकली सुपर हीरो से, जिसे हराने से उसके भविष्य पे बहुत ही गहरा असर होता है। अगर आप इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। ये कहानी है क्विंटन बेक नाम के एक इंजीनियर की, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज में काम करता था। वहाँ रहते हुए क्विंटन ने एक होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की खोज कर ली थी, जिससे किसी भी तरह के 3D इल्यूजन बनाए जा सकते थे और वो देखने में बिल्कुल असली लगते थे। इस वजह से ये टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क को बहुत पसंद आई, लेकिन टोनी ने इस टेक्नोलॉजी को क्विंटन की जगह अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया, जिससे क्विंटन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो ये चाहता था कि उस टेक्नोलॉजी के लिए उसे इज्जत मिले और उसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करे। इसलिए उसने टोनी से इस बारे में बात की, मगर टोनी ने उसे बेइज्जत करवा के वहाँ से निकाल दिया, जिससे क्विंटन को बहुत नुकसान हुआ। अब वो अपनी टेक्नोलॉजी को बेच भी नहीं सकता था, क्योंकि टोनी ने उसे अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया था। इस वजह से क्विंटन बहुत गुस्से में आ गया। इसके अलावा वो इस बात से भी बहुत गुस्सा था कि दुनिया में सुपर हीरोज की बहुत कदर होती है और टैलेंटेड लोगों की इज्जत भी नहीं होती। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। फिर सन 2023 में थैनोस को हराने के चक्कर में टोनी स्टार्क की जान चली जाती है और पूरी दुनिया इस गम में डूब जाती है कि उनका सबसे बड़ा हीरो आयरन मैन अब नहीं रहा। मगर इस बात से क्विंटन को बहुत खुशी होती है। क्विंटन को ये पता था कि दुनिया में सुपर हीरोज को बहुत ही इज्जत मिलती है और अब आयरन मैन के मरने के बाद हर किसी को एक बड़े सुपर हीरो की तलाश है। इस वजह से क्विंटन को एक बहुत बढ़िया आइडिया आ जाता है। वो अपनी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से एक नकली सुपर हीरो बनने का फैसला करता है और इस काम के लिए वो उन लोगों से भी मदद मांगता है जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज थे और उन्हें किसी न किसी कारण से नौकरी से निकाल दिया गया था और वो सभी टोनी से बहुत नाराज थे। क्विंटन उनके साथ ये प्लान बनाता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी से नकली मॉन्स्टर्स बनाएगा और उन्हें सबके सामने मारकर एक हीरो बन जाएगा। और वो नकली मॉन्स्टर से असली तबाही मचाने के लिए अपने साथियों से ऐसे ड्रोन बनवाता है जो कि हथियारों से लैस थे। फिर कुछ दिन की मेहनत के बाद वो सभी नकली मॉन्स्टर्स और एक कॉस्ट्यूम वाला सुपर हीरो बनाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर उनके पास लिमिट टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो ज्यादा बड़े मॉन्स्टर्स नहीं बना सकते थे। इसीलिए क्विंटन ने स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियारों को इस्तेमाल करने का फैसला किया। फिर उन सब ने इन्वेस्टिगेट करके ये पता लगाया कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के सैटेलाइट्स और हथियारों का कंट्रोल एडिथ नाम के एआई प्रोग्राम को दिया गया है। वो प्रोग्राम असल में टोनी के चश्मे से जुड़ा हुआ था और टोनी ने मरने से पहले वो चश्मे पीटर पार्कर के नाम कर दिए थे। फिलहाल वो चश्मा भी निक फ्यूरी के पास था, जो कि पीटर को कुछ टाइम बाद देने वाले थे। इसलिए क्विंटन ने उस चश्मे को हासिल करने का फैसला किया, मगर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अभी पीटर के बायोमेट्रिकल से जुड़ा हुआ था और सिर्फ वो ही उसे इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए क्विंटन पीटर का भरोसा जीतना चाहता था। फिर वो सब अपने मॉन्स्टर्स का खेल शुरू करते हैं और वो सबसे पहले एक सैंड मॉन्स्टर बनाकर मेक्सिको के शहर में हमला कर देते हैं, जिससे वो जगह तबाह हो जाती है। फिर जब निक फ्यूरी को इस बात का पता चलता है तो वो एजेड मारिया के साथ वहाँ आ जाते हैं। तभी वहाँ पर क्विंटन आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को मारने का नाटक करता है, जिससे निक फ्यूरी उसे एक सुपर हीरो मारने लगते हैं। फिर क्विंटन उन्हें एक झूठी कहानी बताता है कि वो मॉन्स्टर्स, जिन्हें एलिमेंटल्स भी कहा जाता है, वो उसकी दुनिया को तबाह करने के बाद यहाँ आ गए हैं, जिसे सुनकर निक फ्यूरी उसकी बातों पे विश्वास करने लगते हैं। इसके बाद क्विंटन के साथी मोरक्को में एक एयर मॉन्स्टर बनाकर वहाँ पर हमला कर देते हैं और फिर क्विंटन निक फ्यूरी के साथ उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे निक फ्यूरी उस पर अच्छे से यकीन करने लगते हैं। फिर क्विंटन उन्हें ये बताता है कि अभी भी कुछ और एलिमेंटल्स बचे हैं, इसलिए निक फ्यूरी इस काम के लिए दूसरे सुपर हीरो से मदद मांगता है। मगर उस टाइम पर सभी हीरोज किसी दूसरे काम पर लगे थे और सिर्फ स्पाइडरमैन ही अभी फ्री था, इसलिए निक फ्यूरी उसे कॉल करते हैं। इससे क्विंटन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो उन ग्लासेस को लेने के लिए पीटर से ही मिलना चाहता था, मगर पीटर वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप में जा रहा था और वो कुछ टाइम तक स्पाइडरमैन नहीं बनना चाहता था। फिर पीटर और उसके स्कूल वाले इटली में आ जाते हैं। उधर क्विंटन को पीटर की स्कूल ट्रिप के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो एक वाटर मॉन्स्टर बनाकर वहाँ पर हमला कर देता है, जहाँ पीटर
पीटर और उसके स्कूल वाले आए थे। फिर उस मॉन्स्टर के हमला करते ही क्विंटन वहाँ आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे वो बहुत मशहूर हो जाता है। इस वजह से सभी लोग उसे मिस्टीरियो भी कहने लगते हैं। फिर उसी रात निक फ्यूरी पीटर से मिलते हैं और वो उसे अपने साथ एक खुफिया अड्डे में लेकर जाते हैं और रास्ते में वो उसे वो ग्लासेस दे देते हैं, जिसके बाद पीटर की मुलाकात क्विंटन से हो जाती है और फिर क्विंटन उसे एलिमेंटल्स के बारे में बता देता है और उसे अपने साथ प्राग चलने बोलता है। लेकिन पीटर इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि वो अपनी स्कूल ट्रिप एंजॉय करना चाहता था और दूसरे देश में स्पाइडरमैन बनने से उसकी असलियत भी सामने आ सकती थी। इसलिए निक फ्यूरी उसकी स्कूल ट्रिप को हाईजैक कर लेते हैं और उन्हें प्राग भिजवा देते हैं। इसके अलावा वो पीटर की असलियत छुपाने के लिए उसे एक ब्लैक स्पाइडरमैन सूट देते हैं। फिर प्राग में क्विंटन एक फायर एलिमेंटल बनाकर हमला करता है और वो पीटर के साथ उससे लड़ने लगता है। फिर क्विंटन अपनी जान पर खेलकर उस एलिमेंटल को मार देता है, जिससे निक फ्यूरी बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो क्विंटन को बर्लिन बुलाकर एक नई सुपर हीरो टीम बनाने की बात करते हैं और पीटर क्विंटन को अच्छा सुपर हीरो मानकर उसे एडिथ का कंट्रोल दे देता है, जिसे लेकर क्विंटन और उसके साथी अब एक बड़े एलिमेंटल हमले की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ पीटर की दोस्त एमजे को ये पता चल जाता है कि वो स्पाइडरमैन है और फिर वो पीटर को एक प्रोजेक्टर दिखाती है जो कि उसे उस लड़ाई के टाइम में मिला था। उस प्रोजेक्टर का इल्यूजन देखकर पीटर ये समझ जाता है कि क्विंटन एक धोखेबाज है और उसने उसे वो एडिथ ग्लासेस देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसलिए वो बर्लिन जाने का फैसला करता है ताकि वो निक फ्यूरी को सब कुछ बता सके। लेकिन उधर क्विंटन को ये पता चल गया था कि पीटर ने उसका राज जान लिया है, इसलिए वो पीटर को मारने का फैसला करता है और फिर वो भी बर्लिन जाने लगता है। फिर जब पीटर बर्लिन पहुंच जाता है तो क्विंटन निक फ्यूरी के रूप में उससे मिलता है और वो उससे ये पूछता है कि उसने किस किस को क्विंटन की असलियत बताई है। फिर जब क्विंटन को सब कुछ पता चल जाता है तो वो पीटर को एक चलती ट्रेन में धकेल देता है, जिससे उसे ये लगता है कि वो मर चुका है। फिर वो पीटर की स्कूल ट्रिप को हाईजैक करके उन्हें लंदन भिजवा देता है ताकि वो अपने नाटक के दौरान उन लोगों को मार सके जो कि उसकी असलियत जानते हैं। उधर पीटर उस ट्रेन से घायल होकर नेदरलैंड्स पहुंच जाता है और वो अपनी मदद के लिए हैप्पी को बुलाता है, जो कि एक हाईटेक प्लेन लेकर वहां आए थे। उस प्लेन में पीटर एक फैब्रिकेटर से अपने लिए एक नया स्पाइडरमैन सूट बनाने लगता है ताकि वो मिस्टीरियो से लड़ने में काम आए। फिर हैप्पी और पीटर लंदन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्विंटन ने एक बड़े एलिमेंटल का नाटक शुरू किया था और वहाँ पर वो निक फ्यूरी और पीटर के दोस्तों को मारने वाला था। मगर तभी स्पाइडरमैन उस एलिमेंटल के अंदर घुसकर वहाँ के ड्रोन्स तबाह करने लगता है। लेकिन जब क्विंटन को इस बारे में पता चलता है तो वो अपना एलिमेंटल प्रोजेक्ट बंद करके अपने ड्रोन से पीटर के दोस्तों पर हमला करने लगता है, मगर हैप्पी वहाँ आकर उन्हें बचाने लगता है। उधर स्पाइडरमैन उन ड्रोन से बचकर क्विंटन तक पहुँच जाता है और वो उससे एडिथ ग्लासेस लेने की कोशिश करता है, मगर क्विंटन एक डार्क इल्यूजन बनाकर उस पर ड्रोन से हमला करता है और तब पीटर अपना स्पाइडर सेंस यूज करके उन ड्रोन्स को तबाह करने लगता है। इसी बीच मिस्टीरियो को एक ड्रोन की गोली लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है और फिर पीटर उससे एडिथ ग्लासेस लेकर शहर की तबाही बंद कर देता है, जिससे उसके दोस्त और शहर के लोग बच जाते हैं और क्विंटन बैक मर जाता है। इसके बाद सभी अपने घर वापस चले जाते हैं और अब पीटर अपनी फ्रेंड एमजे के साथ डेटिंग करना शुरू करता है। मिड क्रेडिट सीन में न्यूयॉर्क शहर के न्यूज चैनल पर मिस्टीरियो के मरने की पहले का वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें क्विंटन लंदन के हमले और अपनी मौत के लिए स्पाइडरमैन को दोषी ठहरा देता है। इसके अलावा वो स्पाइडरमैन की असलियत भी सबको बता देता है। असल में मिस्टीरियो ने मरने से पहले वो वीडियो शूट करके अपने साथियों को दे दिया था। फिर उन्होंने उस वीडियो को ऐसे एडिट किया कि जैसे स्पाइडरमैन उन ड्रोन्स के हमले के लिए जिम्मेदार लग रहा था और बाद में उन्होंने इस वीडियो को न्यूज चैनल वालों को दे दिया था। इस झूठी खबर और स्पाइडरमैन की असलियत सामने आने से सभी लोग पीटर को एक विलन और मिस्टीरियो को एक हीरो मानने लगते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये पता चलता है कि निक फ्यूरी और मारिया हिल, जो कि अब तक मिस्टीरियो का मामला संभाल रहे थे, वो असल में रूप बदलने वाले स्क्रल एलियंस थे, जिनको असली निक फ्यूरी ने ही काम सौंपा था और असली निक फ्यूरी एक स्पेसशिप में स्क्रल्स का दूसरा मिशन संभाल रहे थे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसीलिए इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाइए बेल आइकन, ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके।